हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि रहेगा आपका एचपीजी के रहेगा और मैथ का सेक्शन जो वो रहेगा। ठीक है। तो डेली आपके लिए जो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं हर रोज़ शाम को 7:30 बजे, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आपको पता है कि एचपीजी के हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ का सेक्शन, इन सब के मिक्स मॉक टेस्ट जो वो अपलोड हो रखे हैं, और वो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई। और प्लेलिस्ट जो वो एचपी पुलिस और पटवारी एग्ज़ाम 2025 के नाम से, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाचा और कुर्टी ग्लेशियर जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो पाचा और कुर्टी ग्लेशियर, ठीक है, पाचा और कुर्टी, ये दो ग्लेशियर है, ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में जो ये स्थित है। तो ये आपकी चंबा घाटी में, सांगला घाटी में, चंद्रा घाटी में या भागा घाटी में। तो आपको पता है कि जो सांगला घाटी है इसको हम और किस घाटी के नाम से जानते हैं, बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं भी बसपा लिखा होता है। ठीक है। तो पाचा और कुर्टी ग्लेशियर जो है ये चंद्रा घाटी में है। ठीक है, चंद्रा घाटी में जो आपका पाचा और कुर्टी ग्लेशियर है। और आपको पता है कि चंद्रा और भागा नदियाँ जो हैं ये आपस में मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है, चिनाब नदी का। और कहाँ पे मिलती है ये, तांदी में। ऑप्शन आता है कि तांदी में किसका अंतिम संस्कार किया गया, तो द्रौपदी का। तांदी में जो अंतिम संस्कार किया वो द्रौपदी का अंतिम संस्कार जो वो किया गया। और चिनाब नदी, इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी। ठीक है। और संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा। ठीक है। तो हमारा मेन क्वेश्चन अभी यहाँ पे कि पाचा और कुर्टी ग्लेशियर जो वो कौन सी घाटी में स्थित है। तो ये है आपका चंद्रा घाटी में। ठीक है, पाचा और कुर्टी ग्लेशियर जो आपका ये चंद्रा घाटी में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलांग ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में स्थित है। तो चंबा घाटी में, सांगला घाटी में, चंद्रा घाटी में या भागा घाटी में। तो ये जो आपका मिलांग ग्लेशियर, एक मिलांग है और एक मियार है। ठीक है, मियार अलग है और मिलांग अलग है, ये दो ग्लेशियर अलग अलग है। तो मिलांग ग्लेशियर जो वो ये कौन सी घाटी में स्थित है। तो जो मिलांग ग्लेशियर आपका ये भी आपका जो वो चंद्रा घाटी में ही स्थित है, पाचा और मिलांग। ठीक है, मिलांग ग्लेशियर भी आपका चंद्रा घाटी में जो ये स्थित है, मिलांग ग्लेशियर। चंद्रा नहीं, ये भागा घाटी में है। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो मिलांग ग्लेशियर जो आपका ये चंद्रा घाटी में नहीं, ये भागा घाटी में, भागा घाटी में स्थित है। मिलांग ग्लेशियर जो ये भागा घाटी में हो जाएगा। और कुछ पाचा और कुर्टी ग्लेशियर जो ये चंद्रा घाटी में है, मिलांग ग्लेशियर भागा घाटी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलांग ग्लेशियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकिल्ला ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी में स्थित है। तो मुकिल्ला ग्लेशियर जो ये भी आपका भागा घाटी में, जो मुकिल्ला ग्लेशियर है ये भी आपका भागा घाटी में जो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मियार ग्लेशियर। अब मियार ग्लेशियर पूछा गया, तो ये चंद्रा घाटी में, भागा घाटी में, पत्तन घाटी में या बसपा घाटी में। तो जो मियार ग्लेशियर है, ठीक है, मियार, तो मियार ग्लेशियर जो आपका ये है पत्तन घाटी में, पत्तन घाटी में स्थित आपका मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर हो गया आपका पत्तन घाटी में। अभी क्या क्या पढ़े हमने, पाचा और कुर्टी हो गया, साथ में लेते हैं एक बार में, पाचा और कुर्टी ये हो गया आपका चंद्रा घाटी में, पाचा और कुर्टी चंद्रा घाटी में। मियार हो गया पत्तन घाटी में। और आपका मिलांग, जो मिलांग पढ़ा हमने, मिलांग ग्लेशियर, ये भी आपका भागा घाटी में। कौन सी घाटी में, भागा घाटी में, भागा घाटी में आपका क्या, मिलांग ग्लेशियर। और मियार आ गया ये आपका पत्तन घाटी में। ठीक है, और मिलांग का देख लिया हमने, जो मिलांग है ये आपका भागा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किन्नर कैलाश पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो एक किन्नर कैलाश है, ठीक है, एक हम किन्नर कैलाश के रूप में जानते हैं जो कि किन्नौर में स्थित है। ठीक है, किन्नौर में। और मणिमहेश, जो अपना मणिमहेश है, मणिमहेश उसको हम कैलाश नाम के, कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत जो आपका ये मणिमहेश में, और किन्नर कैलाश आ जाए तो ये किन्नौर में, किन्नर कैलाश है किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंबा में, कांगड़ा में, कुल्लू में या किन्नौर में। तो क्षितिधार
जो क्षितिधार है, क्षितिधार हो गई, मेवा कुंदनु हो गई, ठीक है। ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में क्षितिधार है और मेवा कुंदनु जो इम्पोर्टेंट है दोनों, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो गौरी देवी का टिब्बा चंबा में, कांगड़ा में, शिमला में या फिर कुल्लू में है। तो गौरी देवी का टिब्बा जो है, जो गौरी देवी का टिब्बा है, ये आपका कौन से ज़िले में स्थित है। तो ये आपका चंबा ज़िले में स्थित है गौरी देवी का टिब्बा। तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंह टिब्बा किस ज़िले में स्थित है। तो नरसिंह टिब्बा जो ये भी आपका चंबा ज़िले में जो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिलासपुर झील की लंबाई कितनी है। तो बिलासपुर झील की लंबाई पूछा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ठीक है। इसकी लंबाई जो वो 88 किलोमीटर है बिलासपुर झील की। अब आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये जो बिलासपुर झील है, ठीक है, बिलासपुर जो झील है, बिलासपुर में जो गोविंद सागर झील है, कौन सी बिलासपुर झील ने, ये यहाँ पे से कर लेना गोविंद सागर झील है, तो बिलासपुर झील, ठीक है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, इसकी लंबाई जो वो आपकी 88 किलोमीटर। और ये बिलासपुर में जो ये अपनी गोविंद सागर झील है, ये कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, कितने किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, ठीक है, कितने किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये इसकी लंबाई सिर्फ 88 किलोमीटर। आपने बताना कि कितने किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये जो फैली हुई है अपनी गोविंद सागर झील, जो कि बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पौंग झील को अभयारण्य में कब घोषित किया गया। अभयारण्य कब घोषित किया गया जो पौंग झील है। तो पौंग झील जो है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, महाराणा प्रताप सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी इसको जानते हैं। तो 1983 जो इसको अभयारण्य में शामिल किया गया। और 2002 में इसको रामसर, ठीक है, रामसर साइट घोषित किया गया, रामसर साइट घोषित किया गया 2002 में इसे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको पता है कि है कहाँ पे ये पौंग झील, ये कांगड़ा में है। और ब्यास नदी के कारण जो ये निर्मित हुई है, ब्यास नदी का पानी आता है इसको, तो ये आपकी कांगड़ा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनामसो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यूनामसो झील आपको पता है, ये जो झील है आपकी ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, यूनामसो झील लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन मैथ का कि एक वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर एक दुकान को 15% का लाभ कमाता है। कोई वस्तु है उसको 230 रुपये में बेचने पर दुकानदार जो 15% का लाभ कमाता है, बोलता है कि यदि वह वस्तु को 210 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। अगर 210 में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अच्छा, सबसे पहले हम वही अपना सिस्टम है, ये क्रय मूल्य जिसको हम CP बोलते हैं, ये विक्रय मूल्य जिसको हम SP बोलते हैं। 15% की परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आपको पता है कितनी होती है, ये 3/20 होती है, ठीक है, 3/20, 5 × 15, 5 × 2 = 10। तो CP कितना हमारा नीचे जो होगा वो हमेशा CP होगा। CP हमारा आ गया 20, ठीक है, CP कितना आ गया हमारा 20। तो CP हमारा 20 आ गया। और मतलब 15% का लाभ कमाए तो ऊपर लाभ है, नीचे CP है, तो लाभ को मिला के क्या होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया 23। अब यहाँ पे दे के रखा है हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है, बेचने पर किसी वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। तो यहाँ CP हमारा 23 है, यहाँ कितना दे रखा है 230। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकालो, 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 10, मतलब ये 10 गुना है इसका। तो ये भी क्रय मूल्य जो आपका 10 गुना होगा, मतलब क्रय मूल्य होगा 200, ठीक है। तो हमारा जो क्रय मूल्य आ गया, जो CP आ गया, क्रय मूल्य 200 आ गया, विक्रय मूल्य हमारे पास 230 आ गया। लेकिन पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि अगर उसको 210 रुपये में बेचता, उस वस्तु को 210 में बेचता तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते इसी को सॉल्व। कितने में बेचता, ये 200 इसका क्रय मूल्य है, और बेचता किस में, दूसरी बार बोला गया कि अगर इसको 210 रुपये में बेचता तो कितने % का लाभ होता है। तो अंकों में 10% का लाभ होता है किस पे, CP पे। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होंगे। 10% का लाभ होगा तो 10/20 लिख देते हैं हम।
ठीक है, 10/20 नहीं 200 और गुणा 100 से लाभ परसेंटेज निकालना है ना, तो 2 दूने 2 5 10, तो 5%, जो 5% है इसका ये लाभ इसमें जो ये होता है। ठीक है, लाभ प्रतिशत, ऑप्शन गलत दिए सारे, तो 5% जो आपका ये लाभ प्रतिशत जो वो हो जाता है। सबसे पहले हमने सेम ट्रिक से आपका जो यूनिटरी मेथड है वो और परसेंटेज मेथड चलेंगे। तो आपको पता है कि सीपी कितना दे रखा, नीचे वाला 15% की परसेंटेज वैल्यू हमें पता है कितनी, 3/20, तो नीचे वाला हमेशा सीपी होता है 20 हमारा सीपी है, तो एसपी 23 हो जाएगा। 23 पार्ट की वैल्यू 230 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य 23 और यहाँ 230 है, तो हमें एक यूनिट की वैल्यू एक दूसरे को बराबर करना होता है यहाँ पे। तो कितना गुना, 10 गुना, ये भी 10 गुना हो जाएगा 200। तो बोला कि 200 की वस्तु को हम 210 में बेचते हैं तो कितने का लाभ होता है, ये 230 में बेचिए तब 15% का लाभ हुआ। अगर 210 में बेचते हैं तो 5% का लाभ होता हमने, जो कि यहाँ पे निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई मीटर 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा ये आयताकार मैदान है। ठीक है, लेंथ दे रखी है हमारे पास ये, और ब्रेथ दे रखी है ये। लेंथ कितनी है 20 मीटर, ब्रेथ कितनी है 15 मीटर। ठीक है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ होता है, सिंपल सा है। ठीक है, तो 15 गुना 20 हो जाता है, 15 दूने 30 हो जाएगा, तो 300 ये जो इसका क्षेत्रफल जो ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में निकलता है, तो 300 मीटर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि 44 है, यदि पाई 22/7 है तो वृत्त का व्यास कीजिए। वृत्त का व्यास जो वो ज्ञात कीजिए। तो हमें डायमीटर पूछा गया, वृत्त का व्यास पूछा गया है। तो वृत्त की परिधि, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। कितनी दे रखी है हमारे पास पहले, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, तो 2 गुना 22/7 है। ठीक है, तो 22/7, और पहले हम यहाँ से रेडियस निकलेंगे, फिर उसकी वृत्त व्यास में निकल जाएगा। ठीक है, डायमीटर में निकल जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर जो हमारे पास परिधि दे रखी है, तो ये 22 दूने 44, 2 1 2 कट गया, तो रेडियस 7 दूने 14। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 दूने 14 ने 1 कट गया, 22 दूने 44, 44 से 44 कट गए, और आर हमारे पास आ गए सिंपल 7 1 7। अच्छा, रेडियस हमारी 7 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर जो है इसका ये व्यास हो जाएगा। व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500, पहले लिख लेते हैं हम सीपी एसपी। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये जो 540 हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है, ये उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें सीपी पूछा गया। ठीक है, तो उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, उसके क्रय मूल्य से ये 20% अधिक है। तो 20% की परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट कर लो इजी सा। 20% की परसेंटेज वैल्यू आपको पता है कि कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, 1/5 ही होती है ना, जैसे 20/100 करते हैं हम, तो 20 1 20, 20 5 100, 1/5 इसकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। समझ गए यहाँ तक? तो अब ये है, ये दे रखा हमारे पास, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे 540, इस 540 को बाद में लिखेंगे, पहले जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन वैसे ही करेंगे इसको। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 5 है, 20% अधिक है ना उसके क्रय मूल्य से, नीचे हमेशा सीपी आएगा। जैसे 1/5 है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि नीचे जो हमेशा सीपी ही आता है। तो नीचे जो हमेशा सीपी होगा, कितना अधिक है, 20%। 20% मतलब कितना अधिक है, 1 अधिक है, 6 अधिक है। तो यहाँ क्या हमारा एसपी विक्रय मूल्य 6 है, और दे कितना रखा है, 540 दे रखा है। तो इन वैल्यू को इक्वल करेंगे, तो 6 पार्ट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास है 540, हमें चाहिए 1 पार्ट की वैल्यू। ठीक है, तो आपको पता है कि 6 9 जा होते 54। ठीक है, 6 9 जा 54, तो 90 आ गया। 90 गुना ये, ठीक है, कितने गुना, ये 90 गुना है, 90 गुना है। तो अगर ये 90 गुना है, तो ये भी इसका 90 गुना होगा क्रय मूल्य भी। तो 9 5 45, 450 जो है इसका क्रय मूल्य जो ये आ जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 450। ये थे आपके आज के
15 क्वेश्चन थे, तो 15 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।